भक्ति करने के बाद भी डर क्यों बना रहता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप पूजा करते हैं, नाम जपते हैं, भगवान को याद करते हैं और फिर भी मन के किसी कोने में डर बैठा रहता है। कभी भविष्य का डर, कभी अपनों के छूट जाने का डर, कभी असफल होने का डर। तब मन पूछता है, अगर मैं भक्ति करता हूँ तो फिर डर क्यों नहीं जाता? आज हम इसी प्रश्न को शांति से समझेंगे। भक्ति और डर का भ्रम। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि भक्ति करने का अर्थ है डर का पूरी तरह समाप्त हो जाना, पर यह समझ अधूरी है। भक्ति कोई जादू नहीं जो एक दिन में मन की सारी गांठें खोल दे। भक्ति एक प्रक्रिया है और डर भी एक प्रक्रिया से मन में बैठा होता है। डर वास्तव में क्या है? डर तब पैदा होता है जब हमारा मन भविष्य में चला जाता है। भविष्य जो अभी आया ही नहीं, लेकिन मन उसे बार बार जीने लगता है। भक्ति करते समय यदि हम भगवान से भी सिर्फ सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं तो डर बना रहता है, क्योंकि अपेक्षा डर की जड़ होती है। सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान पर भरोसा, और भरोसा केवल शब्दों से नहीं बनता, अनुभव से बनता है। हम कहते हैं भगवान सब ठीक करेंगे, लेकिन भीतर मन कहता है अगर नहीं हुआ तो। यहीं से डर जन्म लेता है। भक्ति और नियंत्रण की चाह। हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन जीवन को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो। जब जीवन वैसा नहीं चलता तो डर पैदा होता है। भक्ति तब अधूरी रह जाती है जब हम समर्पण नहीं, सिर्फ सहारा चाहते हैं। सही दृष्टिकोण क्या है? भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। भक्ति का अर्थ है कठिनाई आने पर भी मन का टूटना बंद हो जाए। जब यह समझ गहरी होती है तो डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। आज एक छोटा सा अभ्यास करें। जब भी डर आए तो उससे लड़िए मत। बस इतना कहिए, जो होगा मैं उसे स्वीकार करने की तैयारी कर रहा हूँ। यह स्वीकार मन को हल्का कर देता है। जब हम भागना बंद कर देते हैं, भक्ति डर को एक झटके में नहीं मिटाती। भक्ति हमें डर के साथ जीना सिखाती है, और यही सच्ची शक्ति है। जब मन यह सीख लेता है तो डर धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है। यही भक्ति की वास्तविक यात्रा है।